कई लोगों ने, आम लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वो हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि बाकी हैं। क्योंकि तहव्वुर राणा ने देश के बाहर रहकर किस तरह से इस पूरी आतंकी साजिश को प्लान किया है और यहां मुंबई आकर रेकी की, के ताज होटल की रेकी की, अलग अलग शहरों में जाकर रेकी की, इसे लेकर बहुत सारी जानकारियां अब सामने आएंगी। जरा एक बार काजल के पास चले जाते हैं। काजल, जरा बताइए, एनआईए ने तो पूरी एक फहरिस्त तैयार कर रखी है, लेकिन उन सवालों के जवाब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान बार बार इन आरोपों को नकारता रहा है। अब तहव्वुर राणा यहां आकर सच उगलेगा। जी बिल्कुल सुचारिता, आपको बता दें कि एनआईए की टीम पूरे तरीके से तैयार है, मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सभी एयरपोर्ट पर बढ़ा दी गई है। चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात करें, वहां भी श्वेत कमांडो जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और हिंडन की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और ऐसे में आपको बता दें, तहव्वुर राणा जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेगा उसे उसके किए गए अपराधों के तहत, यानी कि 26/11 के हमलों के तहत उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद श्वेत कमांडो की निगरानी में एनआईए की स्पेशल टीम उसे लेकर आएगी। उसके गाड़ी को जो है, कई जो है गाड़ियां हैं वो एस्कॉर्ट करेंगी, उसकी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ होगी। और ऐसे में अब तहव्वुर राणा की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब एनआईए की टीम सबसे पहले कोर्ट में दलील देगी, कोर्ट में उसकी रिमांड मांगेगी और कोर्ट जैसे ही उसे रिमांड देता है तो एनआईए की टीम रिमांड लेगी और पूछताछ करेगी। और ऐसे में सुचारिता, हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि कई ऐसे खुलासे हैं जो अभी भी दबे हुए हैं, लेकिन अब आज जब तहव्वुर राणा जो है वो भारत की जमीन पर पहुंचेगा और जब एनआईए की रिमांड होगी और जब पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं सारे सच जो है 26/11 के जिस तरीके से हमले की साजिश की तहव्वुर राणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिस तरीके से समुद्र के रास्ते से 10 लश्कर-ए-तैयबा या फिर यूं कहे कि पाकिस्तानी घुसे और 166 लोगों की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं अब भारत उन 166 लोगों का बदला जो है वो लेगा। और तहव्वुर राणा से कई ऐसे सवाल हैं जो किए जाएंगे और कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे राज हैं जो अब खुलेंगे। तो अब भारत को सिर्फ इंतजार है तहव्वुर राणा कि कब उसकी जो स्पेशल फ्लाइट है वो यहाँ पर लैंड होगी और कब एनआईए की टीम उसे अपनी गिरफ्त में लेगी और पूछताछ कब से शुरू करेगी। तो कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। प्रक्रिया बता रही हैं हमारे दर्शक भी उसे समझे कि तहव्वुर राणा को जब भारत लाया जाएगा उसके बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, एनआईए कस्टडी लेगी और उसके बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। यहां यह भी बताएं कि मुंबई में भी आर्थर रोड जो जेल है उसको भी तैयार कर लिया गया है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी, यह भी खबर है। और तहव्वुर राणा भारत कब लाया जाता है, एक बार जरा बता दें कि देर शाम 7:10 पर एक स्पेशल उड़ान, एक स्पेशल विमान से तहव्वुर राणा को एक मल्टी एजेंसी टीम, एनआईए की टीम जिसे लीड कर रही है, वो लॉस एंजलिस से लेकर, अमेरिका के लॉस एंजलिस से लेकर दिल्ली आ रही है। तो ये खबर आपको लगातार दे रहे हैं। एम्बेसडर वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर वोरा, जैसा हमने शुरुआत में कहा, तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन, जरा हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन्हें बताइए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 17 साल हमने इंतजार किया है इस क्रिमिनल का, इस गुनहगार का। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। बाय द वे, तहव्वुर का मतलब होता है कोई जो बोल्ड आदमी होता है, रेकलेस होता है, बेवकूफ होता है, चीजें करता है सोचे समझे बिना। इट्स एन अरबिक वर्ड तहव्वुर, आप पता पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत साल हो गए, आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन लीगल प्रोसेस इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत समय लेते हैं मैम। क्योंकि पहली बात तो इसको अमेरिका की कोर्ट ने अक्विट कर दिया था, बोला कि इसका 26/11 में कोई हाथ नहीं है। फिर बाद में एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको हम लोगों ने नई उनको इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो बोले हाँ अब हम मानते हैं, हम इसको भेजेंगे। एक इसके वकीलों ने एक और षड्यंत्र रचने की कोशिश की, उसको कहते हैं डबल जेपर्डी, यानी इसको अमेरिका में सजा हो चुकी है तो उसी गुनाह के लिए इसको अब भारत में सजा नहीं होगी। दो जगह, एक गुनाह के लिए 2 सजा नहीं होती। लेकिन इस बार अमेरिकन कोर्ट ने कहा नहीं, हमने सजा दी थी डेनिश क्राइम के लिए जो डेनमार्क में ये करने की कोशिश कर रहे, हमने 26/11 मुंबई के लिए नहीं दी, वो भारत इसको देगा। तो वो भी ये लोग हार गए। फिर बोले ये मुसलमान है, मार पिटेगी इसको, ये होगा वो होगा, ऑल टोटल नॉनसेंस। इसको वहां पर हलाल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रबिश।
और फिर इसको अमेरिकन कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था। वहां की जो महिला है, जो चीफ जस्टिस है, शी इज वेरी टफ ऑन टेररिज्म, ट्रम्प की अपॉइंटी है, नॉट एट ऑल, भेजो इसको। अब वो वापस आया। सो जितने उनके पास लीगल तरीके थे सब हारने के बाद यहां आया है। अभी कॉन्सुलर एक्सेस की बात हो रही थी। कॉन्सुलर एक्सेस का एक वियना कन्वेंशन है, ये तो कनेडियन पाकिस्तानी सिटीजन है। अब किसको कॉन्सुलर एक्सेस ये किससे मांगेगा वो हम आगे जाके देखेंगे। पाकिस्तानियों को तो नहीं बुलाएगा, शायद कनेडियंस को कहेगा। अमेरिका को कोई नहीं मिलेगा क्योंकि यूएस सिटीजन है ही नहीं। तो ये मिलेगा अगर कनेडियंस को ये मांगेगा कि मुझे अपनी हाई कमीशन से कांटेक्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, कांटेक्ट करना है तो हम उनसे बात करेंगे अगर वो आना चाहते हैं आपसे मिले। और वो सब सुपरवाइज होता है, कोई सीक्रेट बातें वहां पर नहीं होती। सो मेरा मानना है मैम कि अब सारे रास्ते इसके लिए बंद हो चुके हैं, बस एक झूला है इसके लिए, और जितनी जल्दी वो झूल जाए मैं उतना ही खुश होऊंगा। बिल्कुल जी। मुझे ये बताइए कि जो ट्रिगर दबाता है उसका ऑफेंस ज्यादा है या उस गन को, उस उंगली को मोटिवेट करता है उसका ज्यादा है? देखिए, जो एक मिसगाइडेड एलिमेंट है, वो यंग लड़का, कसाब हो चाहे कोई भी हो, उसे मिसलीड करना बड़ा आसान होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पर। राणा का ऑफेंस इससे भी बड़ा है, कोल्ड ब्लडेड बैठकर प्लान करना, उसको रेकी करवाना हेडली से, रीवेरीफाई करना, रिसोर्सेज देना और फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन का तरीका बताना। उसका ऑफेंस कम कैसे हो गया? मुझे लगता है उसका ऑफेंस ज़्यादा बड़ा है। और अगर राणा को अगर पूरी दुनिया आज पनिश करती है और अगर उसे फांसी दी जाती है और अलाउ करी जाती है इंटरनेशनली, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान में बैठे कुछ जो गेस्ट हैं उनके लिए क्लियर मैसेज है कि ये फांसी का फंदा आज नहीं तो कल आपके लिए ज़रूर बना है। बेटर है कि आप फांसी चढ़ जाइए, नहीं तो 20-22 तो मारे ही जा चुके हैं आपके यहाँ, कहीं पता चले आपका नंबर 23 हो। ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि जब ऑफेंस की बात करें तो जितना ज़्यादा बड़ा आदमी जैसा राणा, उतनी ही बड़ी उसको सजा होनी चाहिए। अगर कसाब को एक फांसी होती है तो मुझे लगता है राणा के जैसे आदमी को 10 फांसियों की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और तहव्वुर राणा के बारे में तो जैसा पहले ही इस बात पर चर्चा की गई कि तहव्वुर राणा को तो कोपनहेगन मामले में एफबीआई ने अरेस्ट किया था। तो लोगों की जान लेना, साजिश करना और आतंकी जो गतिविधियां हैं उन्हें बढ़ावा देना, ये तो ये व्यक्ति कर ही रहा था। सिर्फ एक देश में नहीं, कई देशों में कर रहा था। बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बताएं कि दिल्ली में एनआईए मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। ये बड़ी खबर है। एनआईए मुख्यालय की तरफ डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद किया गया है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम लेकर आएगी दिल्ली और उसके बाद उसे वहां एनआईए कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। हम आपको बताएं कि इरशाद अहमद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ पाकिस्तान से, पीएमएलएन के नेता हैं। इरशाद साहब, अभी भारत में चर्चाएं तहव्वुर राणा को भारत एक्स्ट्रेडिशन के तहत लेकर आने की हो रही हैं और लगातार यही बात हो रही है, चर्चा यही हो रही है कि पाकिस्तान ने ना अपना गुनाह तब कबूल किया ना वो अब करेगा। लेकिन दुनिया के सामने तथ्य हैं, कसाब से लेकर डेविड कोलमैन हेडली से लेकर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके तहत भारत में एक हमला किया गया। इरशाद साहब। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए, जितना हीरो बना करके पेश कर रहे हैं इस दहशतगर्द राणा को आप लोग, मैं हैरान हूं। देखिए कितने प्रोग्राम, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं आप लोगों से, कितने प्रोग्राम कर रहे हैं एक दहशतगर्द। भाई मार तो ला करके उसको, किसको तकलीफ है? आप लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। वल्ला मैं बताऊं, मैं कल भी आपके प्रोग्राम में एक में बैठा था कि हमारे पाकिस्तान में मालूम भी नहीं ये राणा है कौन, इसने दहशतगर्दी की किसके साथ और लेकर के कौन जा रहा है, पकड़ करके कौन जा रहा है, मारेगा कौन और मरेगा कौन, ये हमें कुछ मालूमात नहीं। मुझे खुद से आप लोगों से मालूम पड़ा कि ये भी कोई दहशतगर्द है। देखिए एक चीज होती है एक दहशतगर्द। इरशाद साहब एक मिनट, लेट मी स्टेट द फैक्ट्स वेरी क्लियरली। इरशाद साहब, आपके यहाँ पर तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि हाफिज सईद आतंकी है, तो इसीलिए आपके यहाँ पर लोगों को क्या पता है उस पर हम कितना भरोसा करें। मैं आपसे पूछ लूंगी तो आप नहीं बोल पाएंगे नेशनल टेलीविजन पर कि हाफिज सईद आतंकी है। तो इसीलिए जो जानकारी और इंफॉर्मेशन सिस्टम पाकिस्तान में है उसके बारे में सबको पता है। हमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, और मैं बता दूं, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग हिम, वी आर सेलिब्रेटिंग अ डिप्लोमेटिक। कर रहे हैं आप लोग।
वी आर सेलिब्रेटिंग अ celebrate कर रहे डिप्लोमैटिक हैं विन। हमें एक राजनयिक एक जीत है कि हम इस गुनहगार को भारत ला पा रहे हैं। ये यहाँ आकर अभी जरा बहुत सुनिए। से राज आपके बारे में खोलेगा और इसीलिए आप लोग जाहिर है कि पाकिस्तान में इस पर चुप्पी बनाए रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्नल सिंह, आपको लग रहा है ये लोग बोलेंगे वहां पर? देखिए, इरशाद साहब आप मुझे पूरा बोलने देंगे, मुझे बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दें। इरशाद साहब, आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, वापस आए। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि कोई भी टेररिस्ट, क्या आप अपने नेशनल टेररिज्म पर बोल पाएंगे कि तहव्वुर राना को फांसी होनी चाहिए जिस तरह के क्राइम करें? आपने कहा कि आपके यहाँ पता ही नहीं है। ये तो जनाब आपने कहा था कि आपके यहाँ उसामा बिन लादेन भी नहीं है, और ना उसके मरने के ऑपरेशन के बाद आपने कहा कि वो वहां था। आपके यहाँ हाफिज सईद एग्जिस्ट ही नहीं करता। दाऊद इब्राहिम जो है वो कहीं से कोई आपका कनेक्शन ही नहीं है। आपका लखवी से कहीं कोई नाता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपका हर प्राइम मिनिस्टर ये भी बोलता है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है। नवाज शरीफ ने भी बोल दिया, आपके जो आर्मी चीफ थे पहले, उन्होंने भी कह दिया कि हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात थे। जब वो चेयर में नहीं रहते ना मुशर्रफ जैसे लोग, तो वो ये कहते हैं। तो आपकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके कंट्री का अनफॉर्चुनेट, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर है कि आपके पास एक्चुअली कैरेक्टर है नहीं, इसलिए आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। ये जीत है न्याय की, कि अल्टीमेटली आपकी सारी कोशिशों के बाद हम उसे न्याय पर ले आए।